चैत्वाममुदद्वर्षा मदः सोमः श्येनाभृते सुतः येनावृतं नियदभ्ये जगन्धवर्षन् ओजसा अर्चन अनुस्वराज्यम वह तुम्हें हर्षित करे आनंदकारी सोम जो वर्षा पराक्रम प्रगति में ऐश्वर्य में वृद्धि प्रगति में ओज से जो खाद्य के जल के लिए करता हनन है हिंसकों का हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का हम अर्चन करे अनुकूल स्वराज्य का। मंत्रार्थ। सह अर्थात वह, वृषा अर्थात पराक्रमी, मदः अर्थात हर्ष तृप्ति करता, सोमः अर्थात सृजन ऐश्वर्य अंत्य करता, ऐश्वर्यवान सृष्टिकर्ता प्रेरक, श्येन आभृत अर्थात प्रगति तीव्रता से परिपूर्ण, सुतः अर्थात ऐश्वर्यवान उत्पन्न, त्वा अर्थात तुमको, अमदत अर्थात आनंदित करता है, वज्रिन अर्थात हे वज्रयुक्त गतिमान, येन अर्थात जिसके लिए, व्रतम अर्थात हिंसा को, निहि अर्थात निरंतर, अदभ्य अर्थात जलों के लिए खाद्यों के लिए, ओजसा अर्थात ओज द्वारा, अनु यानी अनुकूलन, स्वराज्यम अर्थात स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को, अर्चन अर्थात अर्चना करते हुए, जघन्ध अर्थात हनन करते हो। भावार्थ। वह पराक्रमी हर्ष तृप्ति करता, प्रगति तीव्र गति से परिपूर्ण, सोम अर्थात ऐश्वर्यवान, सृजन ऐश्वर्य अंत्य करता, ऐश्वर्यवान सृष्टि करता, प्रेरक परमेश्वर तुमको आनंदित करता है, वज्र युक्त गतिमान जिसके द्वारा निरंतर जलों के लिए खाद्यों के लिए, ओज द्वारा अनुकूल स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को अर्चना करते हुए हिंसा का हनन करता है। निरुक्त। अमदत में एक क्रिया उपसर्ग है। मद धातु का अर्थ है आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना। वर्षा में वृक्ष का अर्थ है पराक्रमी होना, वर्षा करना, सींचना, पोषण करना। मदह में मद का अर्थ है आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना। सौम्य में सु का अर्थ है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, पराक्रम होना, ऐश्वर्य होना, सींचना। और सु का अर्थ है प्रेरणा करना, प्रेरणा देना। सो अस्य से अर्थात है विध्वंस करना, नष्ट करना। शेना भ्रते अर्थात शे का अर्थ है चलना, जाना, तैरना। आ उपसर्ग है, भ्रे का अर्थ है भरण करना, पूर्ण करना। स्वतः में सु का अर्थ है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, पराक्रम होना, ऐश्वर्य होना, सींचना। येन सर्वनाम है। व्रतम में व्रत का अर्थ है हिंसा करना। अदभ्य में अद का अर्थ है खाना। उदी का अर्थ है जल होना, गीला करना। जगंध का अर्थ है हन अर्थात हिंसा करना, मारना। वज्रन में वज्र का अर्थ है गति करना। ओजसा में ओज का अर्थ है शक्ति होना, ओज होना, बढ़ना। अर्चन में अर्च का अर्थ है अर्चना करना, मान करना, सेवा करना। स्वराज्यम में स्व सर्वनाम है। राज का अर्थ है प्रकाशित होना, दीप्त होना, शोभित होना। जी, तो अब किसी साथी के जो प्रश्न हो रखिए, उसके बाद व्याख्या होगी। जी, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हेलो जी पूछिए ईशा जी। मैं जहां तक जानता हूँ पिछले मंत्र में जो व्याख्या हुई थी कि स्वराज्य मतलब अपने अंदर के प्रकाश को जगाना, इस टाइप का अर्थ हुआ था। तो क्या उसी प्रकार का अर्थ इसमें भी होगा? और स्वराज्य जैसे कि बीच प्रचलित है कि हमारा राज चलेगा, हमारा राष्ट्र का राज चलेगा, क्या वैसा अर्थ ही है होगा? ठीक है। अर्थ तो जो है एक ही रहता है। हमने आपको बताया कि शब्द का अर्थ कभी नहीं बदलता। जो शब्दार्थ है वो सदैव एक सा रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है जी स्वामी जी। तो एक तो यही बात हम लोगों ने स्पष्ट किया, यही हमारे अर्थ करने की प्रामाणिकता है। एक शब्द का जो अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, वह कभी नहीं बदल सकता।
सभी मंत्रों में, चारों वेदों के 20,000 से अधिक सभी मंत्रों में एक शब्द जितनी बार जहां भी आएगा उसका शाब्दिक अर्थ वही होगा, वह कभी नहीं बदल सकता। यही अर्थ की प्रामाणिकता है। हाँ, बहुत से शब्द अनेकार्थी होते हैं, श्लेष अलंकार से उनके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो किसी मंत्र में उन एक से अधिक अर्थों में से कोई एक अर्थ लिया जाएगा, या हम एक से अधिक अर्थ ग्रहण करेंगे, उसके सभी अर्थ ग्रहण करेंगे। यह तो हमारे विवेक पर, या कहें उस मंत्र में जो बात कही जा रही है, या कहें उस मंत्र में अन्य जो शब्द हैं उन सब को देखते हुए जो उपयुक्त होगा उसमें से ग्रहण कर लेंगे, ये हो सकता है। परंतु अर्थ बदल नहीं सकता, ये तो मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। जो शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वह सदैव एक सा रहेगा। यदि हम मनमाने अर्थ करने लग जाएंगे, यहाँ यह अर्थ वहां वह अर्थ, तो फिर तो वेदार्थ का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, तब तो वेदार्थ निरर्थक हो जाएगा। इसकी जो इच्छा होगी मनमाना अर्थ कर देगा। वह इस मंत्र में इस शब्द का तो यही अर्थ लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा पता नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग यही कर रहे हैं। जैसा अभी इन्होंने पढ़ा भी धात्वादि निरुक्त, उस मंत्र में उपसर्ग धातु क्या है, उसके अनुसार उसका क्या शाब्दिक अर्थ है, वो हम लोग हर बार कहते हैं, हर शब्द में बताते हैं। ये निरुक्त की प्रक्रिया है। तो सारा अर्थ हम लोग निरुक्त के अनुसार करते हैं, उपसर्ग और धातु स्पष्ट कर देते हैं, तो वही उसका प्रामाणिक अर्थ होता है। ठीक है। तो एक तो ये चीज हम लोगों ने किया, ये समझना है। और अभी एक भैया ने जो प्रश्न किया था पहले कि उनको यजन के विषय में कुछ चर्चा चाहते थे, तो मुझे ध्यान है आपको बता दें कि इस कार्य को 8 सप्ताह हम लोगों को हो रहे हैं, 2 मास का समय लगभग हो रहा है। तो प्रारंभ के लगभग 2 सप्ताह हम लोगों ने वेद से संबंधित इन सभी विषयों पर गंभीरता से चर्चा की है। उसके बाद हम लोगों ने एक एक मंत्र का अर्थ करने का क्रम बनाया है। तो अब आज के मंत्र पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। यह स्वराज सूक्त है। कल प्रथम मंत्र पर हम लोगों ने चर्चा की थी, आज यह द्वितीय मंत्र है। सही कल हमने आपको बताया था। ऋषि राहु गण गौतम देवता इंद्र छंद पंक्ति है। इसमें स्वर पंचम स्वरित है। पंचम स्वर संगीत का है, जो सारे गामा पाधानी कहा जाता है। स्वरित उदात अनुदात स्वरित, ये 3 वैदिक स्वर होते हैं, तो उनमें है। ये सभी इसमें लिखे गए हैं। जिनका जिस स्तर का विषय हो वो करें। अभी मैं मानता हूं कि आप सामान्य विद्यार्थियों के लिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो अभी तो आपको उसका शाब्दिक अर्थ देखना है और उसका पाठ करना सीखना है, अभ्यास करना है। ओम सह त्वं अमदत वृषा मदा सोमः स्नेनाव्रता सुतः येनाव्रत्रं नियद्भ्यः जगन्थ वज्रिन् ओजसः अर्चन अनुस्वराज्यम अर्चन अनुस्वराज्यम। तो ये स्वराज सूक्त है। सभी मंत्रों के अंत में यह स्थाई या टेक आता है, अर्चन अनुस्वराज्यम। जैसा कि सामान्यतः आप जानते हैं, गीत में भजन में एक स्थाई होता है, तो इसमें सभी मंत्रों के अंत में आता है अर्चन अनुस्वराज्यम। जैसे इससे पहले हम लोगों ने इंद्र सूक्त पढ़ा था, समझा था, उसमें सर्जना से इंद्र आता था, वैसे इसमें अर्चन अनुस्वराज्यम आ रहा है। गीतात्मक सूक्त वेद में बहुत से हैं, ये हम लोगों ने जाना है, देखा है। तो थोड़ा सा काव्यानुवाद देखते हैं। वह तुम्हें हर्षित करे आनंदकारी सोम जो वर्षा पराक्रम प्रगतिमय ऐश्वर्यमय वज्री प्रगतिमय ओज से जो खाद्य के जल के लिए करता हनन है हिंसकों का, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। हमारे बच्चियां बहुत सुमधुर स्वर में अच्छा गान करते हैं। हम लोगों को काव्यात्मक पाठ करना तो आना ही चाहिए। उतना अच्छा तो हम सब लोग तो नहीं कर सकते जितना अच्छा हमारे बच्चे करते हैं, स्वाभाविक है। तो आइए इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। सह त्वा अमदत, सह वह सर्वनाम है, त्वा तुमको, अमदत आनंदित करता है। आक्रिया उपसर्ग है। मद का अर्थ है आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना। तो वह तुमको
आनंदित करता है, हर्षित करता है, तृप्त करता है। सात्वा अमदत। अब ये सह कौन है, उसके क्या गुण हैं, ये बताए जाते हैं। तो कहा गया वो क्या है, वृषा। वृषा का अर्थ है पराक्रमी, वर्षा करने वाला, प्रोक्षण करने वाला, ये मुख्य अर्थ। वृष धातु है जिसका अर्थ पराक्रमी होना, पराक्रम करना, और वर्षा करना, सींचना, प्रोक्षण करना है। तो वह वृषा अर्थात पराक्रमी और वर्षा करने वाला है। दो अर्थ स्पष्ट आपको दिख रहे हैं। वर्षा इसी धातु से बना है, वृष से स्पष्ट दिख रहा है आपको वर्षा में। और क्या है, सात्वा अमदत वृषा मदह। मदह, अमदत में जैसे मद धातु थी, वही ये भी मद धातु है। मदा का अर्थ हो गया यहाँ पर आनंदकारी, हर्ष से तृप्त करने वाला। सोमः, सो धातु है उत्पन्न करना, सृजन करना, पराक्रम होना, ऐश्वर्य होना। सु प्रेरणा करना, सो से अंत करना, जैसा बताया गया। तो सोम का अर्थ क्या हुआ, सृजनशील, पराक्रमी, ऐश्वर्यवान, अभिसिंचन करने वाला, प्रेरणा देने वाला, जहां आवश्यक होता है सृजन विध्वंस, अंत करने वाला भी अर्थ है। तो अब ये सोमा, ये सा किसके लिए आया, मंत्र का देवता इंद्र है। इंद्र शब्द इद परमेश्वर्य धातु से बना है। इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परमेश्वरवान या परमेश्वर। तो इसका देवता इंद्र है, इसका अर्थ है यहाँ उसी इंद्र परमेश्वर के विषय में चर्चा की जा रही है। तो सा अर्थात वह जिसके लिए कहा जा रहा है, उसी परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है, सा वह है। तो वह वर्षा पराक्रमी, वर्षा करने वाला है। मदह आनंदकारी, हर्ष तृप्त करने वाला है। वह सोम है, सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरणा देने वाला है। ये सोम भी उसी परमेश्वर के लिए ही आया है, उसी का एक गुणवाची नाम है, हमने आपको बताया था। वेद में परमेश्वर को अनेक नामों से कहा गया है, तो सोम भी उसमें से एक नाम है। सेना भृता, उसका एक और गुण बताया जा रहा है। सेना भृता, सेन आवृता। शय धातु है चलना, तैरना, गति करना। सामान्यता तीव्र गति के अर्थ में सेन का प्रयोग होता है। शय धातु जो गतियों के तो अनेक प्रकार हो सकते हैं, बहुत तीव्र गति से और उड़ने के अर्थ में, जैसे तैरना इसमें कहा भी गया है। तो ये जान ले, तैरना उड़ना, हवा में तैरते हैं नहीं, हवा में तैर रहे हैं, तो उसी को हम लोग उड़ना भी कहते हैं। अब वो लोक भाषा में सामान्यता रूढ़ हो गया है, जल पर तैरना, हवा में उड़ना। तो जो धातु अर्थ है उसमें इसमें बहुत अंतर नहीं होता। प्लवन करने के लिए जल में भी आता है, वायु में भी आता है। तो सेन सामान्यता बहुत तीव्र गति से हवा में तैरने या उड़ने को कहा जाता है। गत्यर्थक तो है ही है। अभृता, भरण करना, पूर्ण करना। और सेन का अर्थ हुआ कि तीव्र गति को अभरण करने वाला, तीव्र गति से पूर्ण, तीव्र गति से युक्त। तो सामान्यता कहते हैं जो वायु में बहुत तीव्र गति से गमन करता है उसे सेन कहते हैं, और उस गुण से जो संपन्न है वो सेनाव्रता कहा गया है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो इसका देवता कहा जाता है उसी के विषय में वर्णन किया जाता है। और संपूर्ण वेद का यूं कहें तो देवता तो परमेश्वर ही है। विभिन्न सूक्तों में इतना ही कह सकते हैं कि उसके किसी विशेष गुण पर विशेष चर्चा होती है। इसमें यदि इंद्र को देवता कहा गया है तो इसका अर्थ हुआ कि सूक्त में इसकी परमेश्वर, परमेश्वरवान गुण की विशेष चर्चा होगी, ऐसा माना जाए। इसीलिए इसमें इंद्र को देवता कहा गया है। ये सब गुण उसी के बताए जा रहे हैं। सेनाभृता अब कहा गया। उसके बाद शब्द है सुता। सुता में भी सुधातु है, सृजन, ऐश्वर्य होना, सृजन करना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, जो भी हम लोगों ने पहले जाना। सोम में सुधातु यहां भी है, सुता में भी। तो सुता का अर्थ हो गया ऐश्वर्यवान, पराक्रमी, उससे युक्त।
जैसे पठ से पठित, लिख से लिखित, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ। तो सुता का मतलब ऐश्वर्य किया हुआ, पराक्रम किया हुआ, अर्थात उससे युक्त भावार्थ ले सकते हैं, स्वाभाविक है, सहज है। ये ना, ये न सर्वनाम है, इसके द्वारा, जिसके द्वारा कहते हैं हम परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और अब कहा जा रहा है ये न, जिसके द्वारा व्रत्रम। अब व्रत्रम में व्रत धातु के अनेक अर्थ होते हैं, यहां पर हिंसा करना अर्थ लिया गया। व्रत्रम का अर्थ हुआ हिंसा को, या हिंसक को कह सकते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा दोनों। हिंसा, हिंसा को या हिंसक को एक ही बात है। निह उपसर्ग निरंतर निश्चित रूप से। अद्भ्या का अर्थ हुआ अद के लिए, बहुवचन है। अब अद क्या है? तो अद धातु का अर्थ है खाना, अर्थात खाद्यों के लिए, भोजन के लिए, जो हमारी भोजन सामग्री है उसके लिए। उदि उन्द का अर्थ है जल होना, गीला करना, आर्द्र होना। उस धातु से भी अद्भ्या बनता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो जब हम कहते हैं अद्भ्या, तो हम सामान्यतः इसका अर्थ लोगों ने किया है जलों के लिए। तो उदि उन्द धातु का अर्थ जल होना, गीला करना, आर्द्र होना तो है ही। जब हम कह रहे हैं अद धातु का अर्थ खाना, भोजन करना है, तो जल भी हमारा भोजन है। तो उदि उन्द धातु को भी ग्रहण करते हुए अद्भ्या का अर्थ किया गया है जलों के लिए। जघंत, ये हन धातु है, हिंसा करना, मारना। तो उसने व्रत्रम, व्रत्र को अर्थात हिंसा को जघंत मार दिया। किसके लिए? जलों के लिए। जल ही जीवन है, खाद्य भोजन के लिए भी। तो भोजन के लिए, जल के लिए यदि आवश्यक हो जाए तो जो हिंसक है उसे मारा जा सकता है, ये बात कही जा रही है। यदि कोई व्यक्ति इतना हिंसक हो जाए कि समाज के जल और भोजन पर अधिकार करके बैठ जाए, वो लोगों तक न पहुंचने दे, सारे भोजन जल पर अपना अधिकार कर ले, लोग भूखे प्यासे हों और उन्हें वो अन्न और जल न मिले। देखिए, अद का अर्थ भोजन करना है, इसी अद से ही अन्न शब्द बनता है। जो हम खाते हैं वही अन्न है। तो जो अन्न और जल को निजी अधिकार में ले ले, इतना क्रूर हिंसक हो कि वो लोगों के लिए उपलब्ध न कराए, उनको न खाने दे, उनको जल न पीने दे, तो जब ऐसा हिंसक हो तो समाज में अनेक लोगों के प्राण बचाने के लिए उसको मारा भी जा सकता है। भाई हम क्या करेंगे? पहले उसे समझाए बुझाएंगे, बात करेंगे, प्रयास करेंगे। यदि वो नहीं ही मान रहा है तो क्या करेंगे? बहुतों के प्राण बचाने के लिए एक ऐसे हिंसक की हिंसा कर सकते हैं। वेद में अनेक स्थानों पर यही आया है कि हिंसक की हिंसा कर सकते हैं, किसी अहिंसक की हिंसा नहीं कर सकते। कोई निर्दोष सामान्य सीधा व्यक्ति है, हम आप वेद चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है मैं कोई बात कहूं, मेरी बात से, विचार से आप असहमत हों और इतना उग्र हो जाए कि आप हमें मार दें, तो इसे तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप ही कोई ऐसा प्रश्न कर दें जो हमें अच्छा न लगे, हम इतने उत्तेजित हो जाएं कि आपको मारने की बात सोचने लगें, तो इसे तो उचित नहीं कहा जा सकता। परंतु यदि कोई ऐसा हिंसक हो जाए कि पूरे समाज के लिए घातक हो जाए, एक हिंसक के कारण अनेक लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएं, तो वेद कहता है ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हिंसक की हिंसा की जा सकती है, क्योंकि वो हिंसा करने का अर्थ है अनेक लोगों की हिंसा को बचाना। तो वो एक प्रकार की अहिंसा है, वो हिंसा नहीं है। तो ये विषय आते रहते हैं। जैसे कि जैसे आपने प्रश्न किया था तो ये बताए, अब जैसे एक विषय आया तो हिंसा अहिंसा की थोड़ी सी हमने चर्चा कर दी। अब कोई कहे हिंसा अहिंसा पर आप बोलिए, तो वो आज का विषय नहीं होगा, हमें तो मंत्र की व्याख्या करनी है। मंत्र में जो आ जाएगा उसकी संक्षेप में चर्चा कर देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद कहा एन व्रत्रम नि अद्भ्या जघंत मार दिया वज्रिन, वज्र युक्त। वज्र शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होगा वो है वज्र युक्त। अब वज्र क्या है?
ये वज धातु से बना है जिसका अर्थ है गति करना। तो वज्रन का क्या अर्थ हुआ? हे गति युक्त, हे प्रगतिशील, हे गतिकारी। ये वज्रन शब्द संबोधन कारक में है। अब ये संबोधन कारक में कैसे है, ये थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, समझ जाएंगे। ये बहुत कठिन नहीं है। यूं ही मान लें कि इसमें विवाद इसलिए नहीं कि सभी विद्वानों ने यदि इसे संबोधन माना है तो हम भी मान लेते हैं, आप भी मान लीजिए। और जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वज्रन है, इसमें कोई और कारक प्रत्यय नहीं लगा है, कोई नामित प्रत्यय नहीं लगा है। तो प्रथमा एक वचन है और प्रथमा एक वचन संबोधन कारक में भी होता है। तो ये प्रथमा एक वचन में ने वाला अर्थ न लेकर के उसने वज्रन ने नहीं कहा, तो हे वज्रन भी कह सकते हैं, क्योंकि सामान्यता लोग मान रहे हैं। आप चाहें तो वज्रन ने कभी कह सकते हैं, वज्रयुक्त ने, गतिशील ने, तो वो परमात्मा के लिए ही आएगा। चाहे हम कहें हे वज्रन, हे वज्रयुक्त वज्रधारी परमेश्वर परमात्मन, या हम कहें कि वज्रयुक्त प्रगतिशील वज्रधारी परमात्मा ने, तो कोई समस्या नहीं, एक ही बात है, अर्थ नहीं परिवर्तित होगा। ओजसा, ओज द्वारा, ये तृतीया एक वचन है। ओज आप सबका परिचित है, ये शब्द हम लोग खूब जानते हैं। ओज क्या है? ओज होना। सामान्यता ओज धातु है जिसका अर्थ इसमें लिखा भी है शक्ति होना, ओज होना, बढ़ना। और ओज से वैसे भी हम लोग परिचित हैं, इसलिए बहुत समझने की आवश्यकता नहीं है, विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्चन, अर्चना करते हुए, अर्च धातु है, अर्चना करना, मान करना, सेवा करना, अर्च धातु के अर्थ हैं। तो अर्चन का अर्थ हुआ अर्चना करते हुए। ये अन प्रत्यय है, जैसे अंग्रेजी में ING लगता है, इन, तो वही अन यहां लगा हुआ है। पठन, पढ़ता हुआ, गच्छन, जाता हुआ, अर्चन, अर्चना करता हुआ, अर्चना करते हुए। अनु, अनुकूल उपसर्ग है। स्वराज्यम, स्वराज्य को, अर्चन अनुस्वराज्यम, अपने अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए। जैसा कि भैया ने अभी बताया, अर्चन अनुकूल स्वराज्यम तो सभी मंत्रों में आया था। कल प्रथम मंत्र की चर्चा में भी हम लोगों ने इसकी बात की थी। स्वराज्यम का क्या अर्थ है? स्व अर्थात अपना, राज दीप्तो धातु है, राज का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाश होना। तो दीप्त होना, प्रकाश होना राज धातु का अर्थ है, उसी से ये राज्य शब्द बना है। तो अपना राज्य का क्या अर्थ हुआ? अपना प्रकाश, जो हमारा अपना प्रकाश है, हमारे भीतर जो दिव्य चेतना का प्रकाश है, वही हमारा स्वराज्य है। तो उस अपने भीतर के पवित्र चेतन आत्म प्रकाश के अनुकूल उसकी अर्चना करते हुए हम अपने कार्य इस प्रकार से करें, यह मंत्र का निर्देश है, शब्द सार जैसा कि हम लोगों ने किया। अब यदि किसी का और कोई प्रश्न हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। गुरुजी, अभ्यय में खाद्य और जल दोनों है? हाँ, अध भी आया है इसमें। तो अध धातु तो दिख रहा है हमको, अध धातु भी होता है। अब इसको थोड़ा सा यह मानना पड़ेगा कि वेद के शब्दों का अर्थ करने में हमने आपको बताया है कि महर्षि यास्क का निरुक्त एक ग्रंथ भी है और एक प्रकार से वो सिद्धांत विचार भी है। तो यास्क ने निरुक्त नाम से एक ग्रंथ भी लिखा है, इसमें अनेक शब्दों में ये बता दिया है कि ये शब्द किस धातु से बना है, उसका उस रूप में क्या अर्थ लिया जाना चाहिए। कुछ शब्द लिए हैं, वेद के सभी शब्द लेना तो संभव नहीं था, या उन्हें आवश्यकता भी नहीं रही होगी। उनके समय की तो वैदिक भाषा ही सामान्य भाषा थी, तो जो शब्द उन्हें आवश्यक लगे उसको उन्होंने वहां समझा दिया, एक प्रकार से दिशा निर्देश कर दिया कि अन्य शब्दों को भी इसी प्रकार धातुओं से ग्रहण किया जाए। अब धातु में कैसे तय की जाए, तो वो ऐसे ही तय की जाएंगी जो निकटतम धातु हमको उसमें दिख रही है। अब यास्क ने जिन शब्दों में जो धातु में बता दी हैं वो तो हमारे पास प्रमाण हो गया। तो यास्क ने लिखा है तो वो प्रमाण है, वो सभी के लिए प्रमाण है, उसमें तो कोई नकार सकता ही नहीं। अगर उन्होंने कहा है कि अदभ्या शब्द अधभक्षणे धातु से बना है तो हम उसका अर्थ अधभक्षणे धातु से ही लेंगे। यदि उन्होंने कहा है कि नहीं इसमें जो है उन्दिक्लेदने धातु से भी यह शब्द बन सकता है तो हम उसको भी ग्रहण करेंगे। तो इसी प्रकार से हम सब लोगों ने ग्रहण किया है। हम सब लोगों का आशय है
हमारे आप जैसे जिन लोगों ने भी वेद का अर्थ समझने करने का प्रयास किया है, जो भी विद्वान हमसे पहले हुए हैं, उन सब के कार्य को देखते हुए, यास्क तो है ही, और जो यास्क ने नहीं किया वो हमने दयानंद के भाष्य में देख लिया, किसी अन्य विद्वान के भाष्य में देखा। तो पूर्व विद्वानों के भाष्यों का सहयोग लेते हुए, मुख्य रूप से यास्क के निरुक्त का सहयोग लेते हुए हम सब लोग अर्थ कर रहे हैं। अर्थ करने का यही उपयुक्त तरीका है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी इसी तरह से अन्य शब्दों के अर्थ करें। तो इसमें अदने भक्षणे धातु है और उन्द क्लेदने धातु भी है, दोनों धातु में हम लोगों ने मानी है, इसलिए दोनों ही अर्थ किए हैं। अन्न भी, खाद्य भी, भोजन और जल भी, अद से अन्न बनता है, हमने आपको बताया। तो अन्न और जल, सहज भाव से आप ये भी कह सकते हैं, अद्भ्य अर्थात अन्न और जलों के लिए। ठीक जी गुरुजी, ठीक।